हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी बुक का एक नया अध्याय हार जीत पाठ का कवि परिचय और इस पाठ का हिंदी अर्थ बताने वाला हूं। तो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पाठ का कवि के बारे में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हार जीत, जिसके कवि अशोक वाजपेयी जी हैं। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। मूल निवास की बात करेंगे तो सागर मध्य प्रदेश में ये रहते थे। इनके माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। अगर पूछा जाएगा कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में। लेकिन अगर रहते कहाँ पे थे तो सागर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो वहाँ सागर मध्य प्रदेश में ये रहते थे। जन्म कब हुआ था तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। शिक्षा की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से ही, उसके बाद सागर विश्वविद्यालय से बीए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से जो अंग्रेजी में एमए किए थे। तो इन्होंने क्या किया, अशोक वाजपेयी जी अपना एमए तक की पढ़ाई किए। पहला जो अगर प्राइमरी शिक्षा की बात करेंगे या प्रारंभिक शिक्षा की, तो गवर्नमेंट हाई स्कूल जहाँ सागर में ये मूल निवास इनका था, सागर मध्य प्रदेश, वहाँ इन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए। उसके बाद बीए जो है सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में ही जो है बीए अपना कंप्लीट किए और फिर उसके बाद जो है अंग्रेजी विषय से एमए दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से जो है इन्होंने एमए पूरा किया। तो अपना इन्होंने एमए तक का पढ़ाई कंप्लीट किया था। इसके बाद इनकी वृत्ति की बात करेंगे कि ये क्या काम किए अपने जीवन में। तो वृत्ति में कहा जा रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो है पद पर ये कार्य किए थे। उसके बाद आईएससी के पद पर जो इन्होंने काम किया। उसके बाद कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय था, वहाँ कुलपति के रूप में जो है वो काम किए थे। तो ये अशोक वाजपेयी जी का वृत्ति था। अगर संप्रति की बात करेंगे तो दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन, यानी इन्होंने जब दिल्ली में थे, दिल्ली में भी अपना जो है एमए का पढ़ाई पूरा किया, तो वहाँ रहने के बाद जो है ठीक वहीं रह करके इन्होंने स्वतंत्र लेखन शुरू किया और इन्हें जो है कई सम्मान से सम्मानित किया गया था। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया, दयावंती मोदी कवि शेखर सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। अब दयावंती मोदी से कवि शेखर सम्मान आ रहा है, तो इससे आप लोग को याद आ रहा होगा विनोद कुमार शुक्ल के बारे में, जो प्यारे नन्हे बेटे को पाठ के कवि हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल को दयावंती मोदी कवि शेखर सम्मान दिया गया था 1997 में, और हमारे अशोक वाजपेयी जी को जो भी है दयावंती मोदी कवि शेखर सम्मान दिया गया। तो दोनों कवियों का नाम याद रखना है, एक ही पुरस्कार मिला है लेकिन अलग अलग। दयावंती मोदी कवि शेखर सम्मान अशोक वाजपेयी को भी मिला और विनोद कुमार शुक्ल को भी मिला। तो ऑप्शन में पकड़ना है, देखना है कि क्या ऑप्शन दे रहा है। अब ये नहीं समझना है कि केवल अशोक वाजपेयी को मिला तो ऑप्शन में अशोक वाजपेयी को ढूंढेंगे और समझेंगे कि गलत है प्रश्न। नहीं, वहाँ अगर हमारे विनोद कुमार शुक्ल भी होंगे तो विनोद कुमार शुक्ल को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको भी दयावंती मोदी कवि शेखर सम्मान दिया गया था। इसके बाद कहा जा रहा है कि फ्रेंच सरकार जो है, कहा जा रहा है कि हमारे जो फ्रेंच सरकार है, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005 में इनको जो पुरस्कार दिया गया। उसके बाद पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान दिया गया। तो ये इनको जो है हमारे अशोक वाजपेयी जी को सम्मान दिया गया। जिनमें से दो महत्वपूर्ण सम्मान है, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार और दयावंती मोदी कवि शेखर सम्मान। ये दोनों ध्यान में रखना है कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और दयावंती मोदी कवि शेखर सम्मान दिया गया था। इसके बाद कृति की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि 3 दर्जन से लगभग मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित। 3 दर्जन यानी कि एक दर्जन में 12 होता है। एक दर्जन के जैसे हम लोग केला खरीदते हैं तो एक दर्जन बोलते हैं ना, एक दर्जन में 12 किलो होते हैं, तो दर्जन हमारा क्या होता है 12 के हिसाब से मिलता है। तो 3 दर्जन कह रहा है तो 36 जो है यानी कि 36 जो है हमारा लगभग जो है इनके रचनाओं का प्रकाशन हो चुका है, 36 रचनाओं का।
ठीक ना। तो कहा जा रहा है कि 3 दर्जन के लगभग इनके जो है रचनाओं का संपादन हो चुका है। अब रचनाओं का कुछ नाम दे रहा है जिनमें कह रहा है कि शहर अब भी संभावना है। कहा जा रहा है कि शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने में तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं। कहीं नहीं वहीं इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, अभिन्यो, कुछ अभी कुछ और, समय के पास समय, अभी कुछ और। उसके बाद कहा जा रहा है कि समय के पास समय, इबारत से गिरी मात्राएं, इबारत से गिरी मात्राएं, कुछ रफू कुछ थिगड़े, उम्मीद का दूसरा नाम, विवशा और दुख, चिट्ठी रसा। ये सब क्या थे? कविता संग्रह था। जितना भी रचनाओं का मैंने नाम पढ़ा ये सब रचनाएं क्या थी? तो हमारे अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया कविता है। इनमें जो है कविता में सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमें याद रखना है तो कहीं नहीं वहीं को याद रखना है। कहीं नहीं वहीं सबसे इंपॉर्टेंट रचना है, क्योंकि कहीं नहीं वहीं से ही हमारा पाठ हार जीत जो है यह संकलित है। इसके बाद कहा जा रहा है इनकी आलोचनात्मक कृति में कि फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, सीढ़ियां शुरू हो गई है। उसके बाद कविता का गल्प, कवि कह रहा है, ये सब इनकी क्या थी? आलोचना थी। तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, पुनर्वसु, कविता का जनपद, ये इनकी संपादित कृतियां थी। इसके बाद बात करेंगे इसके अतिरिक्त जो कहा जा रहा है कि मुक्ति बोध, शमशेर बहादुर सिंह और आगे की चुनी कविताओं का इन्होंने संपादन किया। कुमार गंधर्व, निर्मला वर्मा, कुमार गंधर्व हो गया। इसके बाद हमारे जो है निर्मल वर्मा हो गए, जैनेन्द्र कुमार हो गए और हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। और आगे जी इनके द्वारा जो है जो भी मतलब कि संपादित पुस्तकें थी उसका स्तंभ लेखन और कभी कभार जो इसका उन्होंने क्या किया कि अपना वर्क किया। वर्क मतलब काम। जैसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि शमशेर बहादुर सिंह हो गए, चाहे मुक्ति बोध हो गए या आगे जी हो गए, इनकी कविताओं का तो उन्होंने संपादन किया। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि कुमार गंधर्व, निर्मला वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सभी जो भी थे इनके भी जो है रचनाओं का इन्होंने संपादन किया। और इनके जो पुस्तकों का स्तंभ लेखन एक था जिसका नाम कभी कभार है। उस कभी कभार जो पुस्तकों का स्तंभ लेखन था तो इसका भी उन्होंने प्रकाशन किया था। इसके बाद इनके साहित्यिक पत्रकारिता के बारे में अगर पढ़ेंगे तो कहा जा रहा है कि समवेत, पहचान, पूर्वाग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास आदि का संपादन इन्होंने किया। द बुक रिव्यू समेत अनेक पत्रिकाओं के सलाहकार संपादक भी ये रहे थे। तो द बुक रिव्यू को याद रखना है कि द बुक रिव्यू जो ये पत्रिका थी उनके संपादक और सलाहकार के रूप में भी अशोक वाजपेयी ने काम किया था। तो ये हमारा जो है कवि के बारे में परिचय था। अब अगर हम पाठ के बारे में समझेंगे, पाठ का नाम क्या है? हार जीत। पाठ का जो शीर्षक है हमारा या पाठ का नाम क्या है? हार जीत है। अब हार जीत मतलब तो हमें समझ में आता है कि कोई अगर हम युद्ध लड़े या कुछ भी किए तो या पढ़ाई लिखाई किए उसमें कंपटीशन हो रहा है, प्रतिस्पर्धा होता है, तो कोई आगे निकलता है तो कोई जीतता है तो कोई हारता है। तो इस पाठ में जो हार जीत के बारे में बताया गया है, कवि ने हम मनुष्य को व्यस्त होने का, पहले तो ये पाठ जो है हार जीत पाठ है कहाँ से संकलित है? तो कहीं नहीं वहीं से। और इस पाठ में कवि ने क्या किया है कि एक बूढ़ा मशक वाला का जिक्र किया है। बूढ़ा मशक वाला, मशक वाला मतलब कि मशक में पानी लेकर के थैला में, मशक मतलब क्या होता है कि एक चमड़े का थैला, उसमें पानी रखा जाता है। मशक का मतलब वो हुआ, लेकिन मशक वाला मतलब हुआ कि जो चमड़े का थैला में पानी लेकर के पानी रखने वाला या पानी पिलाने वाला या उसको सींचने वाला पानी से जमीन को, तो इसको मशक वाला कहते हैं। तो जो एक बूढ़ा व्यक्ति था जो मशक में पानी लेकर के सड़क को सींच रहा था, तो उसको जिक्र कवि किए हैं। वो बूढ़ा मस्क वाला जो है लोगों से पूछ रहा है, जांच रहा है कि क्यों लोग उत्सव मना रहे हैं, किस वजह से उत्सव मना रहे हैं। बस उन्हें बता दिया गया कि हमारी सेना जो है विजय होकर के लौटी है और उत्सव मनाने के लिए, तो ये लोग उत्सव मना रहे हैं। तो इसी व्यंग पे बताए हैं कवि कि हमारे संसार में हम सभी लोग जो है व्यस्त हो चुके हैं आज, और हमें एक पल के लिए भी, किसी भी खबर के लिए जो समय नहीं है कि उसकी हम अच्छे से जांच पड़ताल कर सके, किसी चीज का हमें खबर नहीं है। तो इसी से संबंधित जो कवि ने क्या किया कि हार जीत एक गद्य रचना उन्होंने लिखा है। इस गद्य रचना को कवि ने क्या किया कि 15-20 साल वर्ष के पहले अपने कविताओं में असंख्य रूप से जो लिखना शुरू किया था। जब कवि अशोक वाजपेयी ने लिखना शुरू किया तो इसके 15-20 साल के जो वर्षों में जो इन्होंने क्या किया कि कविताएं लिखनी जो है, गद्य कविताएं लिखनी उसकी शुरू किए थे। तो ये हार जीत को याद रखना है कि क्या है, एक हमारा गद्य कविता है, ठीक ना। यह हार जीत एक गद्य कविता हमारी है। अब आगे बढ़ेंगे पाठ की ओर, तो पाठ की ओर अब हम लोग समझेंगे कि पाठ में क्या कहा जा रहा है।
कहा जा रहा है हार जीत पाठ में कि वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रही हैं। नागरिकों से ज्यादातर को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे, युद्ध किस बात पर था। यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर वे विजय पर्व मनाने में की तैयारी में व्यस्त हैं। कवि बता रहे हैं कि उत्सव मना रहे हैं पूरे शहर के लोग, शहर को रोशनी किया जा रहा है। और जहाँ जिस रास्ते से जो मतलब कि जो सेना आ रही है वापस, वो उनको सजाया जा रहा है। सेना जो है रथ पर सवार होकर के विजय होकर के लौट रही है, नागरिकों को बताया गया। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में कुछ खबर नहीं है, या ये भी खबर नहीं है कि हमारी सेना जो है किस युद्ध में गई है, क्यों युद्ध लड़ने के लिए गई है, और किसके साथ युद्ध लड़ करके ये वापस लौट रही है, ये तक भी जो है लोगों को नहीं पता है। केवल बस इन्हें बता दिया गया कि हमारी सेना विजय होकर के लौट रही है, तो ये विजय पर्व मनाने में व्यस्त हो चुके हैं। तो व्यस्त हो चुके हैं, साथ में कहा जा रहा है कि उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है। उनकी से आज से क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है कि किसकी विजय हुई, सेना की, कि शासक की, कि नागरिकों की। किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है। नागरिकों को नहीं पता है कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजय होकर वापस लौटे हैं। मतलब नागरिक इतना व्यस्त हो चुके हैं, उन्हें ये भी पता लगाने के लिए समय नहीं है कि किस मतलब कि युद्ध में हमारी सेना गई है, किसके किसके विजय हो गया, हमारे सेना का हुआ है कि नागरिकों का विजय हुआ है कि शासक का हुआ है। इस चीज को पूछने के लिए नागरिकों के पास कुछ भी समय नहीं है, कोई अवकाश नहीं बचा हुआ है। नागरिकों को ये भी तक पता नहीं है कि कितने सेना गए थे युद्ध में, कितना वापस लौट रहे हैं, ये भी उन्हें नहीं पता है। ठीक, कभी ये भी कहते हैं कि खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। खेत यानी कि मर चुके लोगों की भी सूची इन लोगों को नहीं पता, अप्रकाशित है। फिर सिर्फ कह रहे कवि कि एक बूढ़ा मस्कवाला जो है सड़कों को सींचता हुआ कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए, और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने भर की जिम्मेदारी है, सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। मतलब कि यहाँ बताया जा रहा है कि खेत रहने वाले की सूची भी अप्रकाशित नहीं है, हर चीज लोगों को नहीं पता है। केवल उनको कह दिया गया कि सेना विजय होकर लौट रही है, तो उत्सव पर्व मनाने लगे। और ये कोई व्यक्ति जो बूढ़ा मस्क वाला है, ये सड़कों को सींच रहा है और सींचते हुए बता रहा है कि गाजे बाजे के साथ हमारा जीत नहीं हार लौट रही है, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको जिम्मेदारी केवल सड़क सींचने भर के दी गई है। उसको किसी भी बात को बोलने के लिए नहीं दिया गया है। लेकिन जिन्हें बोलने के लिए दिया गया है तो वे सेना के साथ ही जीत करके लौट रहे हैं, यानी सेना के साथ ही आ रहे हैं जिनको बोलने का अधिकार है। तो बड़े बड़े लोगों को यहाँ पे व्यंग की बताया गया है कि बड़े बड़े लोग जो हैं उन्हें हर चीज का अधिकार है, लेकिन छोटे लोगों को सही बोलने का या सही गलत के फैसले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इनका जो काम दे दिया गया उसी काम में ये कर रहे हैं। लेकिन नागरिक जो पढ़े लिखे ये सब लोग हैं वो मूर्ख हैं, वो केवल अपने काम में इतना व्यस्त है कि उन्हें सही गलत का परखने का या ज्ञान करने का भी उनको में कोई क्षमता है नहीं। तो कवि जो है हमें सही गलत का ज्ञान कराने के लिए यहाँ बताते हैं कि हम इतना जो व्यस्त हो रहे हैं, तो हमें व्यस्त नहीं होना चाहिए, हमें अपने सही गलत या कर्तव्यों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो कवि इस पाठ में जो है हार जीत से संबंधित हमें जो व्यस्तता हमारी है या मनुष्य की जो व्यस्तता है उससे अवगत कराने का उन्होंने बात कही है। तो ये इस पाठ का जो हिंदी अर्थ था जो मैंने आप सभी लोगों को बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप सभी लोगों में से अगर कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। और बहुत जल्द मैं आप सभी लोगों के लिए जो है PYQ सीरीज लेकर के आ रहा हूं, जो टोटल 2020 से लेकर के 2024 तक, यानी इन 5 वर्षों में पूछे गए जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, चाहे साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स के हो, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए जो महत्वपूर्ण सीरीज होने वाला है, तो उन सीरीज को भी आप लोग जरूर देखिएगा या वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ताकि आप लोग की तैयारी और बेहतर हो सके। धन्यवाद।